बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूद के हवाले से इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने सूद को हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है। सूद की हुर्मत नसूस क़तिया से साबित है। सूद हराम है और सूद लेने देने और सूदी मामलात करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है। सूद की शरीयत इस्लामिया ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। लिहाजा मुसलमानों के लिए तिजारत, बे, ख़रीदो फ़रोख्त, कारोबार ये सब हलाल हैं, लेकिन सूद जो है ये हराम है। इसकी हिकमत क्या है? सूद को अल्लाह ताला ने क्यों हराम किया? तो सामीन, सूद को अल्लाह ताला ने इसलिए हराम किया है कि सूद रोज़गार को ख़त्म करता है, कारोबार और बिज़नेस को ख़त्म करता है, जिससे आमतुन्नास अवाम मखलूक खुदा परेशान होती है, बेरोज़गार हो जाती है। जबकि कारोबार, तिजारत वो रिज़्क़ को फैलाते हैं, यानी रिज़्क़ को फैलाने का ज़रिया बनते हैं। अब एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। एक शख्स किसी भी इदारे से रिटायर हुआ, उसको लाखों रुपए उस इदारे ने दिए, या किसी शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसने सेल की, उसको करोड़ों रुपए मिले। अब ये करोड़ों रुपए जो उसको मिले हैं, इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि वो सूदी बैंकों में रख दें और उसके ऊपर सूद लेता रहे, और दूसरी सूरत यह है कि वो इसको कारोबार में लाए और इससे तिजारत और कारोबार करें। अगर वो इस पैसे को सूदी बैंक में रखेगा तो सालाना 10% के हिसाब से, या कम बेश जो सूदी बैंकों ने रखा होता है उसके हिसाब से इसको सूद मिल जाएगा इन पैसों के ऊपर। और इसके अलावा इन पैसों से कोई कारोबार नहीं होगा। ये पैसा मार्केट में नहीं आएगा, ये चंद सरमायादारों के हाथ में आएगा और इससे उन सरमायादारों को ही फ़ायदा पहुंचेगा और इस शख्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। और वो भी क्या कि लाख रुपए पर 800 रुपये इसको माहाना मिलेगा। जबकि इसी पैसे को अगर ये किसी कारोबार में लगाता है, इस पैसे से वो कोई होटल खोल लेता है, कोई परचून की दुकान खोल लेता है, कोई इदारा खोल लेता है, कोई काम करता है, यानी इस पैसे को इन्वेस्ट करता है मार्केट में, तो अब आप देखिए कि इससे जो इसका मालिक है उससे भी योमिया की बुनियादों पर इससे हज़ारों लाखों में फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ मामला इस कदर आगे फैलेगा कि इसको जब एक होटल खोलता है तो इसे कई मुलाजिम रखने पड़ेंगे। उस होटल के अंदर जो खाने पीने की अशिया जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करेगा मार्केट से, बाज़ार से, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। जिस गाड़ी में इन चीज़ों को लाएंगे आमदोरफ्त पर, उस गाड़ी वाले को भी फ़ायदा पहुंचेगा। जो इसने मुलाजिम रखे हैं उन मुलाजमों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और ख़ुद इससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो जब हम कारोबार करते हैं तो कारोबार का फ़ायदा दुगना होता है और उससे हम अपने साथ दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे लोगों को उस कारोबार में शरीक कर लेते हैं, वो रोज़गार का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं पैसों को सूद में किसी को दे दें, बैंक में रख दें या सूदी सिस्टम में ले आएँ, तो सिर्फ सरमायादार को, पैसादार को इसका फ़ायदा पहुंचता है, बाकी सबको नुकसान ही नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया और तिजारत को हलाल करार दिया। हमारा मुल्क जब से बना है इसके अंदर सूद की लानत मौजूद है, जबकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लामी रियासत है और इसके तमाम उसूल जो है वो इस्लामी होने चाहिए। ताहम सूद से अभी तक छुटकारा नहीं पाया जा सका। वफाकी शरई अदालत ने कुछ अर्सा पहले फ़ैसला किया था, तो हमारे कुछ सियासतदानों ने और कुछ सियासी जमातों ने स्टे ले लिया और तवील अरसा तक सूद के निज़ाम को कायम रखा। और अभी हाल ही में 1 साल पहले वफाकी शरई अदालत ने
कि इसके हवाले से दोबारा फ़ैसला आया था जो पाकिस्तान की आला अदलिया से, तो वो सूद की हुर्मत के हवाले से आया था। दोबारा वफाकी शरई अदालत ने इसका जो फ़ैसला सुनाया है वो सूद की हुर्मत का सुनाया और हुकूमत को 5 साल का टाइम दिया है कि 5 साल के अंदर अंदर वो अपने निज़ाम को सूदी निज़ाम से हटाकर इस्लामी निज़ाम पर लेकर आ जाएं। अब इसको 1 साल हो चुका है, अभी तक हुकूमत ने इसके ऊपर कोई संजीदा कोशिश नहीं की। इसी हवाले से कल जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक सूद सेमिनार के हवाले से बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान दामत बरकातुहुल आलिया ने बयान जारी फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया है कि तमाम मसालिक, तमाम मकातब फ़िक्र मिलकर सूदी लानत के ख़िलाफ़ जिहाद करें और जदोजहद करें। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान दामत बरकातुहुल आलिया का ये बयान, यह रहनुमाई इस उम्मत के लिए बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है कि कम से कम वो मामलात जो मुश्तरकात में हैं, जिनके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसलकों का इत्तेफाक है, उनके लिए सारे मिलकर जदोजहद करें। और ये एक या दो मसलक से हो भी नहीं सकता ये काम, ये सब मिलकर जदोजहद करें और एक बैक आवाज़ होकर इस पर आवाज़ उठाएं। तो जब तक पाकिस्तान सूद की लानत से पाक नहीं होगा, पाकिस्तान का माशी निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। इसलिए कि सूद अल्लाह के साथ जंग करना है, तो हम अल्लाह के साथ जंग भी कर रहे हो और हमारी माईशत में बरकत भी आ जाए, हमारे रिस्क में फरावानी भी हो, बरकत भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए अव्वलन तो हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब होना होगा और सूद से अपनी जान को छुड़ाना होगा और उसके बाद मेहनत और जदोजहद के साथ अपने मुल्क की माईशत को हमें आगे लाना होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जब भी हमें दीन के लिए बुलाया जाए तो हम सब इस पर लब्बैक कहते हुए हाज़िर हो जाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।